हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध दिंगे और आज हम जानेंगे कि डेंटल इम्प्लांट प्लेसमेंट के बाद क्या हम एमआरआई कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, क्या एयरपोर्ट पे हमें कुछ दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एमआरआई यानी क्या होता है। एमआरआई ये काफी अच्छी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। एमआरआई यानी होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी यहाँ पे जब हम ये टेस्ट करने जाते हैं तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक रेजोनेंस बन जाता है, एक काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और इसकी वजह से हम काफी सारे सॉफ्ट टिश्यू के डिटेल्स जान पाते हैं। तो एक काफी अच्छा डायग्नोस्टिक टेस्ट है। और अपना जो इम्प्लांट है वो टाइटेनियम मेटल का बना होता है और टाइटेनियम मेटल जो है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस से मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉन रिएक्टिव है, इसीलिए एमआरआई टेस्ट का इम्प्लांट पे कोई भी इफेक्ट होता नहीं है। जो अपने टेस्ट के रिजल्ट है वो एकदम सही आते हैं और प्रॉपर आते हैं। पर अगर हम डेंटल इम्प्लांट के ऊपर जो कैप है वो मेटल का करते हैं या पीएफएम यानी पोर्सिलिन फ्यूज मेटल का करते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो मेटल है वो इसके साथ रिएक्ट करता है। इसीलिए जब भी हम इम्प्लांट कर रहे हैं तो उसके ऊपर का जो कैप बिठा रहे हैं वो मेटल फ्री कैप बिठाना काफी अच्छा होता है, यानी जिरकोनियम का कैप बिठाना काफी अच्छा होता है। अगर हम अपने दांत में कोई फिलिंग कर रहे हैं या दूसरा दांत के ऊपर कैप भी लगा रहे हैं तो जो फिलिंग है वो मेटल फ्री होना चाहिए। जैसे कि सिल्वर अमालगम का फिलिंग नहीं करना चाहिए, उसके बदले में हम जीआईसी यानी ग्लास आयोनोमर सीमेंट का फिलिंग कर सकते हैं या कंपोजिट का फिलिंग कर सकते हैं। अगर हम दांत के ऊपर कैप भी लगा रहे हैं तो मेटल का कैप नहीं लगाना चाहिए, मेटल फ्री कैप लगाना चाहिए, यानी जिरकोनियम का कैप हम वहां पे लगा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें एमआरआई से कोई भी दिक्कत नहीं जाती है। अभी दूसरा प्रॉब्लम आता है कि सीटी स्कैन के वक्त कुछ प्रॉब्लम आता है क्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीटी स्कैन क्या है। सीटी स्कैन भी एक काफी अच्छी डायग्नोस्टिक टेस्ट है। सीटी स्कैन का लॉन्ग फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी इसमें कुछ रेडिएशंस पैदा होते हैं और उसकी वजह से वो इमेजेस फॉर्म होते हैं और रिजल्ट आते हैं। तो अपना जो इम्प्लांट है वो टाइटेनियम मेटल का बना है और वो फेरोमैग्नेटिज्म के लिए नॉन रिएक्टिव है और रेडियो वेव्स के लिए भी नॉन रिएक्टिव है। इसीलिए हम जब भी सीटी स्कैन करते हैं तभी भी हमें डेंटल इम्प्लांट के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। जब भी हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बहुत बार पेशेंट्स को डर लगता है कि क्या डेंटल इम्प्लांट की वजह से मुझे जाने नहीं मिलेगा या मुझे रोक देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे भी रेडियो वेव्स से ही डिटेक्ट होता है। तो रेडियो वेव्स में इम्प्लांट नॉन रिएक्टिव है तो वहां पे कुछ दिक्कत नहीं आती है और डिटेक्ट भी होता है। तो डेंटल इम्प्लांट एक फिक्स स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से हमें एयरपोर्ट पे कुछ भी दिक्कत नहीं आती है और हम आराम से फ्लाई कर सकते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि डेंटल इम्प्लांट के ऊपर या कोई भी दांत के ऊपर जो कैप कर रहे हैं वो मेटल फ्री कैप होना चाहिए और जो भी फिलिंग कर रहे हैं वो भी मेटल फ्री फिलिंग होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हमें एमआरआई, सीटी स्कैन या जो मेटल डिटेक्टर है उससे गुजरने पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है और अपने जो टेस्ट के रिपोर्ट है वो एकदम नॉर्मल आते हैं, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। और अगर इसके रिलेटेड आपको और कुछ पूछना है या कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं।